तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th के लिए हम लोग सबसे पहले इसको मैंने जो डिवाइड कर रखा है, टाइप ए में मैंने डिवाइड कर रखा है कॉन्सेप्ट को, जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, की पॉइंट्स हैं और फार्मूले जितने हैं, पहले हम उस सारी बातों को एक जगह समझ लेंगे। उसके बाद जैसे ही चैप्टर पे जाएंगे तो हमें वो चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। तो आज की शुरुआत सबसे पहले मैं टाइप ए से करूंगा। टाइप बी पहले जानकारी के लिए बता दी जाए कि टाइप बी में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे। टाइप सी में आपके एनसीईआरटी के अलावे जो आपके पेपर में आने लायक क्वेश्चंस होंगे, आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। आपको बस 3 टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। टाइप ए का कॉन्सेप्ट समझना है, टाइप बी एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझने हैं, और टाइप सी में एनसीईआरटी के अलावा जो पेपर में आने वाले, हाँ, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको उतना करना होगा। और इतना करने के बाद आप स्टैटिस्टिक्स के किसी भी क्वेश्चंस या किसी भी पेपर के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ये फुल गारंटेड है। लेकिन उसके लिए आपको टाइप ए से शुरुआत करनी होगी, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करनी होगी। तो टाइप ए में आपको समझाऊं, इसमें कुछ वर्ड है, जैसे कि आप एक सुने होंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अगर मोटा मोटी समझा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं इसको रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जूनियर क्लास में आप इसको टैली बार के थ्रू समझते थे, जैसे कि 2 2 3 4 5 अगर लिखा हुआ होता तो आप 2 लिखते थे, और टैली मार्क में 1 2 ऐसे कुछ करके लिखा जाता था, और फ्रीक्वेंसी में आप लिखते थे 2। ये वही चीज है, जैसे 3 है तो इसका 1 होगा, और 4 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो आप ये 1 बोलेंगे। यही फ्रीक्वेंसी है, मतलब रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग। इसको कुछ क्लास में ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर एक गलती करता है और उसको समझाने के बावजूद भी वो दोबारा गलती करता है, तो थप्पड़ 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 3 थप्पड़ हुए, तो फ्रीक्वेंसी जो थप्पड़ की हुई वो 3 हुई। दूसरा, फ्रीक्वेंसी के बाद जो हम लोग बात करेंगे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे सीरीज की बात है, जो इसमें बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सीरीज को डिवाइड अगर करा जाए तो एक सीरीज होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज, और चौथा डिसकंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे। अगर एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है। जैसे अगर मैं कोई नंबर की बात कर दिया कि 2 3 5 7, या ऐसे समझिए, पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं होल नंबर की बात करूं, 0 1 2 3 4 5, ऐसे जो शुरू कर रहे हैं कोई सीरीज का, तो हम लोग उसको इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। काउंटिंग की अगर बात करेंगे तो 0 एक बारी है, 1 1 बारी है, 2 2 एक बारी है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि 5 फिर आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, फिर 8 आ गए, फिर 10 आ गया, तो इस तरह के सीरीज को हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज की अगर बात करेंगे तो जैसे पहली क्लास, मान लीजिए कि इसमें अगर मैं टेबल बनाना चाहूँ, तो मैं 2 टेबल ऐसे कुछ बना सकता हूँ। इसमें मान लीजिए कि एक नंबर ऑफ, मतलब क्लास की मैं बात कर लेता हूँ, जूनियर क्लास की जैसे बात है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आपका बिहेव करेगा फ्रीक्वेंसी की तरह, 2 1
5, 8, 3 कुछ ऐसे हमने माना। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी वाला जो टेबल होगा उसके जो वैल्यू लिखे होंगे वो टॉप टू बॉटम, अगर वर्टिकल फॉर्म में है तो टॉप टू बॉटम, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो लेफ्ट टू राइट, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात अगर मैं यहाँ पे आपको रिपीट करूँ तो यहाँ पे गौर करके देखिए, ये जो येलो कलर से आपका शेडेड हो रहा है ये 21583, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो आपको ये ना ही असेंडिंग मालूम होगा और ना ही डिसेंडिंग मालूम होगा। सबसे पहले 2 था, 1 हुआ, फिर 5, फिर 8, फिर 3। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का ध्यान रखिएगा। अगर टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट असेंडिंग हॉरिजॉन्टल हुआ तो लेफ्ट टू राइट, वर्टिकल हुआ तो टॉप टू बॉटम हमें देखना पड़ता है। तो अगर लेफ्ट टू राइट अगर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो ये ना ही असेंडिंग है और ना ही डिसेंडिंग है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। कंटिन्यूस सीरीज की बात अगर करेंगे, अच्छा सवाल है कि सर अगर ये टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट असेंडिंग हुआ तो क्या होगा, तब हम लोग मीडियन में पढ़ेंगे, उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम दिया जाता है। ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल जो हम लोग लेते हैं किसी ग्रुप क्लास का लेते हैं, कोई ग्रुप क्लास होंगे, ग्रुप के सीरीज होंगे, वहां पे हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल 0 से लेकर 10 तक दे रखा है, 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 to 40, और एक लास्ट डेटा ले लेते हैं 40 to 50 का। और यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं फ्रीक्वेंसी लेके चल रहा हूँ 2, 8, 5, 3 अगर मैंने लिया। तो गौर करके देखिए, ये जो 0 to 10 लिखा हुआ है और 10 to 20 लिखा हुआ है, इस लेफ्ट साइड को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट और राइट साइड को बोलते हैं अपर लिमिट। पहले वाले को बोलते हैं लेफ्ट साइड वाले को लोअर लिमिट, राइट साइड वाले को अपर लिमिट बोलते हैं। तो पहले का अपर लिमिट दूसरे के लोअर लिमिट से मैच करना चाहिए, ये वाला मैच करना चाहिए। जैसे मैंने अगला भी सीरीज लिखा है, जैसे 20 से 30 लिखा है, 30 to 40 लिखा है और 40 to 50 लिखा है। तो गौर करके एक चीज देखिए कि यहाँ पे 20 से ये 20, 30, मतलब पहले का अपर दूसरे के लोअर से मैच कर रहा है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, इसको कंटिन्यूस बोलते हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है कि सर 0 to 10 है और 10 to 20 है, 10 काउंट कहाँ पे होगा? तो 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है, तो 10 आपका काउंट यहाँ पे होता है दूसरे वाले में, 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ पे भी है, तो 20 जहाँ लोअर लिमिट में आ रहा है उसको हम लोग काउंट करेंगे। इसलिए एक जो वैल्यू देख रहे हैं अपर लिमिट का, वो एक्सक्लूड होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी एक्सक्लूसिव सीरीज बोला जाता है, एक्सक्लूसिव सीरीज बोले जाते हैं। और अगर मैं एग्जांपल लूं डिसकंटिन्यूअस का, तो जैसे अगर मान लीजिए कि क्लास इंटरवल कोई दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जीरो टू 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, और अगर फ्रीक्वेंसी कुछ भी है जैसे 2 है, 8, 5, 3 ही मैंने लिया, तो गौर करके एक चीज आप देखें, यहाँ पे 0 to 9 में जीरो भी इंक्लूडिंग है, जीरो भी इंक्लूडिंग है। जैसे मैंने ये जो बोला है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 और 30 to 39, यहाँ पे 0 भी इंक्लूड हो रहा है और 9 भी इंक्लूड हो रहा है। मतलब 0 to 9 जो हम बोलेंगे उसमें वैल्यू जो होगा, गैप जो बोलेंगे वो 10 का बोलेंगे। मन में ये चलेगा कि 0 to 9 9 ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 0 भी काउंट कीजिएगा और 9 भी काउंट करने पे ये टोटल 10 होंगे। इसलिए इसमें दोनों इंक्लूड होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम इंक्लूसिव सीरीज भी बोला जाता है। अब सवाल है कि सर डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस जाएंगे तो क्या करेंगे? तो ये जूनियर क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब डिसकंटिन्यूअसली इसका गैप देखते हैं, इसका गैप देखेंगे, इसका गैप 1 का है, इसका गैप 1 का है, तो आप क्या करेंगे,
डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो इसमें सबसे पहले गैप वाले को देखिए, गैप आया 1, 1 का आधा 0.5 हुआ, तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस की तो बन गया 9.5, सॉरी 0.5 माइनस में, और 9.5 लोअर लिमिट में से माइनस अपर लिमिट में प्लस, जितना वैल्यू लोअर लिमिट में माइनस करेंगे उतना ही प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 9.5, ये बन जाएगा 19.5, ये बन जाएगा 19.5, ये बन जाएगा 29.5, ये 29.5 और ये 39.5। गौर करके देखिए ये मैच कर रहे हैं। अब ये कंटिन्यूस की सीरीज में कन्वर्ट हो गया। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, लेकिन जब भी क्वेश्चन करेंगे, जब मैं मीन पे जाऊंगा तब फिर मैं बात करूंगा कि ये एक्चुअल में जब भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें दो चीज की पहचान करनी पड़ेगी, एक फ्रीक्वेंसी की और दूसरी क्लास इंटरवल की। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे अभी सीरीज के थे, अब आगे जाते हैं कि कुछ रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि कहीं पे सिग्मा इस ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब बोलते हैं, बोलने में बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में टोटल बोलते हैं। चौथी बात, कहीं पे कैपिटल एन लिखा है, ये मैक्सिमम जगह सिग्मा एफ का सम होगा, और अगर स्मॉल एन है तो उसे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स में काउंट करते हैं। एक्सआई है कहीं पे, इसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं, इसी को मिड वैल्यू वो बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसका भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं। सेवेंथ, जैसे कि क्लास साइज की बात करेंगे, इसी को हम लोग हाइट ऑफ क्लास भी बोलते हैं। रेंज भी बोला जाता है। तो ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये वैल्यू जो होता है ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होते हैं। पेपर में इन छोटी छोटी बातों का फॉर्मूला में पूछा जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने बात किया 0 to 10, इसमें क्लास मार्क बताइए, तो क्लास मार्क होगा 0 + 10 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 बोले तो 5। अगर 10 to 20 का मिड वैल्यू क्या होगा, 10 + 20 अपॉन 2, तो ये हो गया 15। ये हम लोगों ने जो फाइंड किया ये क्लास मार्क फाइंड किया। अगर इसी में बोलता है, इसमें जो हम लोगों ने फाइंड किया वो क्लास मार्क किया है। अगर हमें क्लास साइज मालूम करना होगा तो अपर लिमिट में से टोटल माइनस कर देंगे। गैप की बात करेंगे तो इसका गैप कितना होगा, ये इसका गैप 10 से 20 का है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, वो हमारा गैप कहलाएगा। तो ये थी छोटी छोटी बातें। अब इसके बाद जो हम लोग जा रहे हैं वो मेन जा रहे हैं फॉर्मूले पे, और फॉर्मूले की शुरुआत कुछ इस प्रकार होगी। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं पूरे फॉर्मूले को एक जगह शॉर्ट लिस्ट कर देता हूं। सबसे पहले हमारे पास 3 पोर्शन में बटे हुए हैं, मीन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, जिसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। दूसरा मीडियन है, तीसरा मोड है। मीडियन को हम लोग जनरली एम से डिनोट करते हैं, मोड को जेड से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे तो सबसे पहला फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये जो यूज करते हैं ये हम लोग जनरली इंडिविजुअल सीरीज में यूज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई है। इसको लिखने का तरीका आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। इसका यूज आप डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज और डिसकंटिन्यूस सीरीज में भी यूज कर सकते हैं। यहां पे फिर से आपको बता दिया जाए कि एक्स आई जो है वो क्लास मार्क है,
फ्रीक्वेंसी एफ आई है और सम जो कर देंगे वही आपका कैपिटल एन हो जाएगा। तीसरा जो फॉर्मूला है वो एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई है, जहां पे ए जो है एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन है जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सआई में से, एक्सआई के टेबल में से कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और डी जो है, डी जो है वो हम लोग डेविएशन बोलते हैं। निकालने का फॉर्मूला डी जो निकालते हैं वो एक्सआई माइनस ए होता है। जब क्वेश्चन पे आएंगे तो हम लोगों को कुछ इस तरह से ज्यादा बात समझ में आएगी कि इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। इसका जनरली यूज कंटिन्यूअस सीरीज और डिसकंटिन्यूअस सीरीज में होता है। और लास्ट वन फार्मूला जो है, फोर्थ फार्मूला, वो हम लोग यहीं पे मैं बता दूं, ये फार्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डैश बोलते हैं अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच होगा, जहां पे एच अपना क्लास साइज है। जब हम लोग इसके क्वेश्चन पे एक एक करके चलेंगे तो समझने में कुछ ज्यादा आसानी होगी। डी आई डैश निकालने का फॉर्मूला, डी आई को हम लोग क्लास गैप से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डी आई डैश निकल जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का अपने सिलेबस में जो दिया हुआ है, अगर इंडिविजुअल सीरीज करेंगे तो उसमें एक फार्मूला आपका है जिसमें n अगर ऑड आता है तो हम लोग n प्लस वन अपॉन ट्वेल्थ टर्म करते हैं, और अगर n का वैल्यू इवन आता है तो मीडियन इक्वल टू n अपॉन ट्वेल्थ टर्म प्लस n अपॉन टू प्लस वनथ टर्म अपॉन टू करते हैं, या कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं इसी को ऐसे, n अपॉन ट्वेल्थ टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म अपॉन टू, होल अपॉन टू। जैसे कि एग्जांपल अभी मैं समझाने के लिए बस बोल सकता हूं, जैसे मान लीजिए कि काउंट करने में n 10 आया तो 10 का आधा होगा फिफ्थ, और फिफ्थ का अगला सिक्स, तो फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म अपॉन टू होगा। और अगर कंटिन्यूअस सीरीज रहे तो फार्मूला मीडियन का लगेगा L n अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ध्यान रखना है जब हम लोग सी एफ निकालेंगे तो सी एफ में थोड़ी सी होशियारी बरतनी पड़ेगी। सी एफ जो होता है, जो हमारे क्लास इंटरवल डिटरमाइंड होते हैं उसके ऊपर वाले क्लास इंटरवल का सी एफ लिया जाता है। और एन तो आप बात समझ गए, बस ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेशन जब करें एल प्लस है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इंटू समझ करके गलत कर लेते हैं, यहाँ पे इंटू है। और जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तब मैं ये बात डिस्कस करूंगा कि आप कुछ भी करो एलसीएम यूज मत करना, क्योंकि दो दो जगह आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। मोड का एक सिंपल जूनियर लेवल पे आप पढ़े होंगे, रिपीटेशन, जो मैक्सिमम रिपीटेशन जिसकी आई है, मैक्सिमम अकरेंस जिसको बोल सकते हैं, वो आपका मोड कहलाता है। लेकिन जब कंटिन्यूअस सीरीज पे जाएंगे तो मोड का फॉर्मूला जेड प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन फार्मूला मैं क्लियर लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मोड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू होल ब्रैकेट इंटू एच, इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अगर ध्यान में रखनी है तो एक बार फिर से आप इस चीज को देख लें कि अगर आप इसको तीन टाइप में चलेंगे तो पहले मैंने थोड़ा सा जो भी रिक्वायरमेंट वाली कॉन्सेप्ट है, मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया और फार्मूला के बारे में डिस्कस किया। टाइप बी में जब चलेंगे तो हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, और टाइप सी में आपको एनसीईआरटी के अलावे
पेपर में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लिस्ट दूंगा, आपको उतना करना होगा। ये तीनों फार्मूले की अगर जानकारी है तो यहाँ पे ही मैं दूसरे कलर से इस बात को लिख दूं कि तीनों के बीच में रिलेशन भी है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुत सारे बच्चे इसको याद करने में गलत करते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, 3 माइनस 2 1 होते हैं, तो आप राइट से लिखना चाहिए मीन मीडियन मोड लिख दीजिए। 3 माइनस 2 1 होगा, मतलब 1 इक्वल टू 3 माइनस 2, और राइट से लिखिए मीन मीडियन मोड। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, और पेपर में इसी को हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब करते हैं तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, और कम क्वेश्चन करते हुए आपके स्कोरिंग भी बढ़ जाएंगे। नहीं तो आप बार बार ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे पेपर के लिए, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि ढेर सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं गारंटेड बोलता हूं कि आप इस तरीके से अगर तैयार करें तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करने पड़ेंगे, और कम क्वेश्चंस करके आप पेपर में बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, वो स्कूल का पेपर हो या आपके बोर्ड का पेपर हो। थैंक यू।